नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पहले हम लोगों ने पढ़ा था शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन की थ्योरी, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। तो पहले हम जानते हैं सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत से अभिप्राय किसी क्षेत्र की क्रमबद्ध व्याख्या से है जो कि प्रशासन से संबंधित है और उसके ज्ञान और व्यवहार को स्पष्ट करता है। या हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान है वह संबंधित तथ्यों या घटनाक्रम के संबंध में एक क्रमबद्धता उपस्थित करता है या एक ऐसा दृश्य उपस्थित करता है जिसमें सब कुछ क्रमबद्ध से होता है या एक सीक्वेंस में होता है। और इसमें हम देखेंगे कि जो पहला सिद्धांत है वह है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रेडरिक टेलर महोदय ने किया था। इस सिद्धांत को फ्रेडरिक टेलर महोदय ने प्रतिपादित किया था और टेलर महोदय ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर बहुत बल दिया और साथ ही इन्होंने नियोजन और नियंत्रण पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया था। सन 1900 में लुई ब्रेडिज ने इसका समर्थन किया और उसके बाद फिर साइमन महोदय ने भी इसका समर्थन किया और फ्रेडरिक टेलर महोदय ने कहा था कि वैज्ञानिक नियमों का पालन करके ही व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है और जिससे हम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को फ्रेडरिक टेलर महोदय ने दिया और उन्होंने नियोजन नियंत्रण पर बल दिया, वैज्ञानिक प्रबंधन पर बल दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी वैज्ञानिक नियम है उनका पालन करके ही हम किसी व्यवस्था को सुदृढ़ या सही बना सकते हैं। नंबर 2 है नौकरशाही सिद्धांत। नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स वेबर और मार्टन महोदय हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्हीं लोगों ने किया था और प्रबंधवादियों ने मनुष्य को एक मशीन माना था और उसी के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो मैक्स वेबर महोदय ने इस सिद्धांत को 2 भागों में प्रतिपादित किया। पहला था प्रशासन के कार्य तथा विधियों के अंतर्गत, अर्थात जो भी प्रशासन में कार्य होता है, जो भी कार्य विधियां हैं, पहला भाग वो था और दूसरा भाग था वह प्रशासकीय अधिकारियों के समूह के रूप में। नौकरशाही सिद्धांत जो है वो उसमें क्या किया गया था कि नौकरशाही से अभिप्राय तर्कसंगत व्यवहार पर आधारित अधिकृति की संरचना है। अर्थात नौकरशाही में मनुष्य को एक मशीन माना गया और उसी आधार पर इस सिद्धांत को बनाया गया या प्रतिपादन किया गया और इसमें मैक्स वेबर और मार्टन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। नंबर 3 है प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत। प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी फेयोल ने किया था और इसके लिए इन्होंने एक सूत्र का निर्माण किया जिसको हम POCCC कहते हैं, जिसमें P का मतलब होता है प्लानिंग या योजना बनाना। जैसे जब हमको कोई भी कार्य करना हो प्रशासन संबंधी या किसी भी क्षेत्र में, तो पहले हम उसके लिए योजना बनाते हैं या एक रूपरेखा तैयार करते हैं। उसके बाद एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसको इन्होंने O से प्रदर्शित किया, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना या संगठन का निर्माण करना। और उसके बाद इन्होंने एक C जो कमांड या इसका मतलब होता है निर्देश देना। जब हम कोई भी कार्य करने के लिए रूपरेखा बनाते हैं, संगठन का निर्माण करते हैं, तो हम उन कार्यों को करने का निर्देश भी देते हैं। उसके लिए इन्होंने C अर्थात कमांड को दिया। और फिर था
कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करना। तो जब हम कहीं भी कार्य कर रहे होते हैं विद्यालय प्रशासन में या किसी भी क्षेत्र में, तो बिना समन्वय के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, बिना सहयोग के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी हम कार्य करेंगे वहाँ एक दूसरे में समन्वय होना चाहिए। और अगला था सी, कंट्रोल अर्थात नियंत्रण रखना। तो जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य में जब हम कोई कार्य कर रहे हैं या किसी को कोई कार्य करने को दे रहे हैं तो उस कार्य में नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो जो कार्य है वो उतना प्रभावी ढंग से नहीं होगा और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं या जो भी उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हेनरी फ्योल ने बहुत अच्छा एक सिद्धांत दिया था शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में, जिसके लिए उन्होंने सूत्र का प्रतिपादन किया POCCC। इन्होंने प्रबंधन को छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर दिया, छोटे छोटे अंगों में बांट दिया और प्रत्येक अंग के प्रभाव को देखने का हमको आधार मिला, जिससे कि हमको प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सुविधा हुई। और दूसरा था कि प्रशिक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भी एक मानक हमको मिल गया, जो हेनरी फ्योल का सिद्धांत था इसके द्वारा। नंबर 4 है लूथर गुलिक का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लूथर गुलिक एवं उर्बिरक ने 1937 ईस्वी में किया था। लूथर गुलिक ने इसको एक सूत्र में बांध दिया जिसको हम पोस्ट कार्ब कहते हैं, POSTCORB, पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब में इन्होंने पहला बताया P से प्लानिंग या नियोजन करना। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो पहले ही योजना बनाते हैं, बिना रूपरेखा के बनाए हमारा कार्यक्रम सही से संचालित नहीं हो सकता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग या संगठन बनाना। तो जब हम किसी प्रशासन की बात करते हैं तो उसमें 2 तत्व सम्मिलित होते हैं, भौतिक तत्व और मानवीय तत्व। विद्यालय प्रशासन में भौतिक तत्व में वहाँ विद्यालय का भवन, वहाँ की जो शिक्षण सहायक सामग्री है, टेबल, चेयर, प्रयोगशाला की सामग्री और कंप्यूटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं। मानवीय संसाधन में वहाँ के कर्मचारीगण, शिक्षक, प्रशासक और जो भी वहाँ के स्टाफ के लोग हैं। तो इन दोनों में समन्वय होना चाहिए, तभी हम किसी संगठन को आसानी से चला सकते हैं। अगला है S यानी कि स्टाफ नियुक्त करना। जब हम स्टाफ की नियुक्ति करते हैं या जो प्रशासक होते हैं स्टाफ की नियुक्ति करते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि जो स्टाफ की नियुक्ति हो रही है वो लोग सही है कि नहीं, अर्थात जो स्टाफ की नियुक्ति करें उनका भी पूरा ध्यान रखें और उनको विभिन्न प्रकार के कार्यों को बताया जाए, सिखाया जाए। अगला है डायरेक्टिंग या निर्देशन देना। निर्देशन के बिना कोई भी कार्य सही से नहीं हो सकता है। कोई भी कार्यक्रम की हम रूपरेखा बना लें, संगठन बना लें और नियुक्ति कर दें, लेकिन प्रशासक को कार्य करने के लिए लोगों को निर्देश देना रहता है। फिर है कोऑर्डिनेटिंग या समन्वय स्थापित करना। जो भी भौतिक और मानवीय तत्व हैं या जो भी लोग हैं वहाँ पे एक दूसरे विद्यालय प्रशासन में उनमें एक दूसरे में समन्वय होना चाहिए। बिना समन्वय के कोई कार्य हम सही से नहीं कर पाएंगे, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए सामंजस्य होना, समन्वय होना जरूरी है। और अगला आता है रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन तैयार करना। यह जो है विद्यालय प्रशासन के में यह सिद्धांत जो है सबसे लास्ट में आता है। और जब सारा चीज हो जाता है तो हम उसके लिए एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो कितना सफल हुआ। और जब उसके बाद लास्ट आता है बजट बनाना। जब हम कोई कार्य करते हैं तो बिना बजट के, बिना धन के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको ये भी देखना है कि हम जो बजट बनाए हैं हमारा क्या कार्य है और कहाँ कहाँ किस प्रकार से खर्च होना है। तो उसी प्रकार से हम अपना बजट बना लेते हैं, उसी प्रकार से हम खर्च करते हैं। तो इस सिद्धांत को लूथर गुलिक महोदय ने दिया था 1937 में और बहुत अच्छा इन्होंने इसको सूत्र में बना दिया, पोस्ट कार्ब में ये सारी चीजें नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी चीजें आती हैं। बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।